अच्छा, देन हमने एक और इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम स्टडी करना है ओरल कैविटी में, दैट इज़ शोगरन सिंड्रोम या सिक्का सिंड्रोम, दोनों एक ही चीज़ें हैं। शोगरन सिंड्रोम या सिक्का सिंड्रोम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, एक लैक्रिमल ग्लैंड्स और एक सलाइवरी ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स जब डिस्ट्रक्शन होगी, जब टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो रिजल्टेंटली हमें पास क्या आएगा, ज़ीरोफ्थैल्मिया आएगा। ज़ीरोफ्थैल्मिया मीन्स ड्राई आइज़। और अगर सलाइवरी ग्लैंड्स अफेक्ट होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे और उसकी सिक्रीशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हमें पास आएगा ड्राई माउथ और ज़ीरोस्टोमिया। तो शोगरन सिंड्रोम में जो दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमें मिलते हैं वो है ज़ीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, और ज़ीरोफ्थैल्मिया, ड्राई आइज़। ठीक है। और अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो ये इट इज़ लिम्फो एपिथेलियल सियालाइडनाइटिस या सिंपली लिम्फो एपिथेलियल इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। एक्सोक्राइन ग्लैंड में फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स भी आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स भी आ जाएंगे। ठीक है। तो शोगरन सिंड्रोम को हम सिंपली लिम्फो एपिथेलियल सियालाइडनाइटिस भी कहते हैं। सियालाइडनाइटिस इसलिए क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है सलाइवरी ग्लैंड्स की और ये एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन है। और लिम्फो एपिथेलियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स वहाँ के एसिड आए कि ग्लैंड के वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और वहाँ पे लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है। ठीक है। तो इट इज़ लिम्फो एपिथेलियल सियालाइडनाइटिस एंड इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। देन हम शोगरन सिंड्रोम को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, प्राइमरी शोगरन सिंड्रोम एंड सेकेंडरी शोगरन सिंड्रोम। प्राइमरी शोगरन सिंड्रोम में हमें अगेन यही दो सिम्टम्स मिल रहे हैं, ज़ीरोस्टोमिया और ज़ीरोथैल्मिया के, लेकिन ये तब हो रहे हैं दोनों सिम्टम जब बॉडी में कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं चल रही, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं चल रही, हमें सोलली बस यही दो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं बॉडी में, खाली यही इकलौती ऑटोइम्यून डिजीज़ है ज़ीरोस्टोमिया और ज़ीरोथैल्मिया, और कोई सिस्टमिक सिम्टम्स नहीं है। अगर ना हो तो तब हम हो सकेंगे दैट इज़ प्राइमरी शोगरन सिंड्रोम। और अगर बॉडी में साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी चल रहा है, कोई कनेक्टिव टिश्यू की भी ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही है, लाइक एसएलई भी चल रही है, तब हम उसे कहेंगे कि जो एसएलई था या जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस था उसकी वजह से अगर आइज़ की इन्वॉल्वमेंट हो गई है या स्लाविक ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तब हम उसे कहेंगे दैट दिस इज़ सेकेंडरी शोगरन सिंड्रोम। ठीक है। या आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हमने कहा कि प्राइमरी शोगरन सिंड्रोम में अगेन ज़ीरोस्टोमिया होगा, ज़ीरोथैल्मिया होगा, और जो मोस्टली स्लाविक ग्लैंड इन्वॉल्व होता है सिका सिंड्रोम में या शोगरन सिंड्रोम में वो पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो कि लार्जेस्ट स्लाविक ग्लैंड है। और इसकी इन्वॉल्वमेंट, पैरोटिड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट को हम बिनाइन लिम्फा एपिथेलियल लीजन ऑफ द पैरोटिड भी कहते हैं, बिनाइन लिम्फा एपिथेलियल लीजन ऑफ पैरोटिड, या हम इसको मिकोलिक्स डिजीज़ भी कहते हैं। मिकोलिक्स डिजीज़ का नाम है, तो दिस इज सिंपली सिका सिंड्रोम इन्वॉल्विंग द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। तो जो सेकेंडरी शोगरन सिंड्रोम है उसमें केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका या ज़ीरोथैल्मिया तो हो ही रहा है। ज़ीरोथैल्मिया को हम केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें कॉर्निया की और कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन है और ड्राइनेस है उसकी वजह से, और साथ में ज़ीरोस्टोमिया तो है। ये दोनों तो हैं ही हैं सिम्टम्स जो कि प्राइमरी वाले के थे, पर साथ में हमें जो एडिशनल सिम्टम्स मिल रहे हैं वो है ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिसमें हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिलता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस मिलता है, स्क्लेरोडर्मा मिलता है और पॉलीमायोसाइटिस मिलता है। ठीक है। तो स्क्लेरोडर्मा, पॉलीमायोसाइटिस, एसएलई और आरए ये भी अगर ऐड हो जाए उनकी सेटिंग में ज़ीरोस्टोमिया और ज़ीरोथैल्मिया मिले तो तब हम उसे कहते हैं कि जैसे सेकेंडरी शोगरन सिंड्रोम। ठीक है। और हम जैसे यहाँ पे लिखा भी हो कि शोगरन सिंड्रोम में हमें डिस्ट्रक्शन मिलती है एसिड की और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलती है, जिसको हम इसको लिम्फो एपिथेलियल लीजन कहते हैं। और हम एसिड का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, एक तो ये है कि हम एग्जामिनेशन पे देखते हैं कि केराटोकंजक्टिवाइटिस है, ड्राइनेस है आइज में, ज़ीरोस्टोमिया, ड्राइनेस है माउथ में, स्कर्मर्स टेस्ट करते हैं टीयर्स के लिए कि टीयर्स प्रोडक्शन कम हुई है। इसके अलावा हम लोअर लिप के जो माइनस सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी बायोप्सी लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, तो मतलब वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो डेफिनेटली वो भी शोगरन सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा। इसके अलावा शोगरन सिंड्रोम ए और शोगरन सिंड्रोम बी, SSA और SSB एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव होती हैं। इसके अलावा हमने ये सर देखेंगे तो सिंस इन्फ्लेमेशन बॉडी में चल रही है तो ये सर भी रेज्ड होगा। और हमने आर फैक्टर देखने के वो तो पॉजिटिव नहीं है, आर फैक्टर हम देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, और ANA या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ देखते हैं हम SLE के लिए। तो ANA देखनी है, रूमेटॉइड फैक्टर देखने हैं टू रूल आउट द रूमेटॉइड आर्थराइटिस और SLE, ताकि हम ये देख लें कि ये प्राइमरी शोगरन सिंड्रोम है या सेकेंडरी शोगरन सिंड्रोम है। तो दिस वाज अबाउट द सिका सिंड्रोम और शोगरन सिंड्रोम। आई होप इट वाज हेल्पफुल।